गुरुजी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुजी, आपसे सहमति से किया गया सेक्स गलत है या सही, इसके बारे में थोड़ा बताइए। धन्यवाद। स्वागत और अभिनंदन। आज इस वीडियो के सौजन्य से आपको एक भरपूर मदनमस्त जानकारी आपको प्राप्त होगी। कुछ लोग सवाल करते हैं कि गुरुदेव कि आपसी रजामंदी के कारण क्या जो सेक्स किया जाता है, संभोग किया जाता है, तो क्या उस संबंध में कोई पाप है क्या, कोई बुराई है? कृपया इस पे स्पष्ट और संक्षिप्त प्रकाश डालें। मैंने कहा बिल्कुल डालूंगा। तो हो जाए तैयार, बड़ी विशेष जानकारी है। नई उम्र के लड़का लड़कियों के साथ जो शादीशुदा हैं वो भी जो है करते हैं सेक्स, हम बता ही चुके हैं जैसा कि। लेकिन इसमें जो सुविधा क्या है और दुविधा अर्थात पाप क्या है, दिक्कत क्या है, उसको मैं स्पेशली बताऊंगा। जब आप आपसी रजामंदी में किसी गैर स्त्री या पुरुष से, गैर का अर्थ होता है जो विवाहेतर संबंध होते हैं उनको गैर बोला है, या फिर अन्य संबंध बोला है। और जहाँ आपका कॉन्टैक्ट है वो आपका अनन्य संबंध है, गैर नहीं है, अपना है, निजी है। तो जब आप किसी गैर स्त्री या पुरुष से सेक्स करते हैं आपसी रजामंदी से, तो इसमें जो है लाभ ये होता है कि आपके अंदर की जो आकांक्षा है, उत्सुकता है, वह क्षणिक ठंडी पड़ जाती है, क्षणिक संतुष्टि प्राप्त होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त आपके लिए बेचैनी भी बढ़ती है। लगातार ये सिलसिला चलता जाता है। आपकी जानकारी को मैं बताऊं, यहाँ पर उदाहरण देना आवश्यक है। हमारे कई सारे ऐसे मिलने वाले गांव देहात के लोग थे, वो हमें सुनाते थे, मतलब आदमी लोग 50 साल के, 55 साल के, कहते थे कि गुरुदेव अब तक मैंने 50 औरतों से सेक्स कर चुका हूँ। कोई कहता था कि 70 से किया है, 80 से किया है, कोई 35 से किया है। तो हमने कहा इससे मिलता क्या है? बोले बस रुचि है हमारी, बचपन से हमारी आदत पड़ गई, ऐसे लड़कों की संगति में रहते थे जो बदल बदल के लड़कियों को सेक्स करते थे। मैंने कहा क्या संतुष्टि आपको हुई? प्रैक्टिकली बताइए। बोले बिल्कुल नहीं हो, ये लगता है हर रात कोई नई लड़की मिले जिसकी हम बजाएं। हर रात नई औरत मिली, चाहे वो बच्चों वाली हो, चाहे बिना बच्चों वाली हो, चाहे विवाहित हो, अविवाहित हो, चाहे विडो हो, कोई भी हो, मतलब एक नई हो, चाहे काली हो, चाहे गोरी हो। अर्थात ये जो आकांक्षा की जो आग है, कामाग्नि है, ये निरंतर उनकी बढ़ती गई। इस बात को उन्होंने रियलाइज़ किया और अपना अनुभव शेयर किया हमारे साथ। अब हम हैं ऐसे मदमस्त व्यक्ति कि हर तरह की बात अपने चेलों से, चेलियों से बतला लेते हैं, तो लोग खुल के अपना अनुभव देते हैं। हम वो गुरु तो हैं नहीं कि राम राम जपना पराया माल अपना, है ना, कहावत है। तो कहने का अर्थ यह है, इससे निरंतर उनकी आग बढ़ती है, क्षणिक संतुष्टि होती है, थोड़ी देर को कृत हो जाते हैं योनि रसपान करने से या लिंग रसपान करने से महिलाएं। गुरुजी, आपसी सहमति से किए गए सेक्स में असुविधा क्या हो सकती है, बताइए ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो। धन्यवाद गुरुजी। विधाएं क्या आती हैं? पहली असुविधा ये आती है जो गैर स्त्री या मर्द है उसमें बदनामी का पहला खतरा रहता है समाज, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, ना कि पशु, ना कि जंगली प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी हैं तो सबका सबसे संबंध है, तो बदनामी का पहला भय होता है। और दूसरा भय होता है असुरक्षा का। लड़की के घर वाले लड़की को मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं, या औरत का पति देख ले, सुन ले तो उसको हिंसा उसके साथ होने की, हत्या तक होने की संभावना हो जाती है, या उसका सम्मान गिर जाता है।
इसके साथ में तीसरा है उसके घर में कलेश होने की प्रबल संभावनाएं हो जाती हैं। बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर किसी महिला या लड़की को आप रखेल बना के रखते हैं और कोई आपत्ति नहीं करता है, ना आपके घर वाले ना उसके घर वाले। बहुत कम रेयर केसेस में ऐसा होता है। इसके अतिरिक्त अब चलते हैं उस ओर कि सेक्स किया तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो इसमें और जो सबसे बड़ी जो असुविधा आती है ये कि जो स्त्री या पुरुष के जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं या उनके कर्मों का जो संस्कार है वो उनके श्वास के माध्यम से आपके अंदर इनपुट होते हैं। जब आप किसिंग इत्यादि ये सब करते हैं वो इनपुट होते हैं, अर्थात ऊर्जा एक्सचेंज होती है। शारीरिक दिक्कतें तो होती ही हैं, किसी को चर्म रोग है, त्वचा रोग है, आप लिंग में कंडोम लगा के कर सकते हो, लिंग को बचा लोगे। लेकिन जो अंडकोश बाहर लटक रहे हैं, जो चौकीदारी कर रहे हैं, उनका क्या, उनको क्या पहनाओगे? उनको भी चलो पहना दोगे, लेकिन बाकी जो शरीर में जो टच हो रहा है बॉडी पूरा जो है हथेली से हथेली, मुंह से मुंह, लिंग योनि से छाती से छाती, ये जो टचिंग हो रहा है इसमें जो टच संक्रमण होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। यदि कोई रोग किसी को है तो प्राय किसी को किसी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होता ही है। ये मोटी बात बता रहा हूँ। जो बारीक बात यह है कि ऊर्जा का एक्सचेंजमेंट होता है। यदि वो सामने वाला पार्टनर, सेक्स पार्टनर यदि नीचे लेवल पर है तो तुम्हारी ऊर्जा भी जो है नीचे लेवल पर आबद्ध हो सकती है, बंधन में पड़ सकती है, यदि आप पूर्ण मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए हैं तो। इस तरह की कहानी है। तो वीडियो तो काफ़ी लंबी बन सकती है। मैंने सोचा अभी स्नान नहीं किया, व्यायाम करने के बाद कुछ बना ही दिया जाए, स्नान करने के बाद फिर देखा जाएगा। तब तक आप लोगों को एंजॉय करने का अवसर मिलना चाहिए, जानकारी मिलना चाहिए। तो जो प्राण ऊर्जा का एक्सचेंजमेंट होता है उससे बहुत बड़ा जो आपके आध्यात्मिक स्तर में, आपके नैतिक स्तर में गिरावट आने की 95% संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कभी कभी कोई कहेगा हम सामने वाले की कुंडली ऊर्जा को उठाने के लिए हम ये तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा उठाने के चक्कर में कई सारे डूब जाते हैं, गिर जाते हैं। जैसे पानी में किसी को बचाने जाते हैं तो पानी में जो बैठा हुआ हो, डूब रहा होता है, वो अपनी खोपड़ी पर चढ़ना चाहता है, हमारे कंधों पर चढ़ना चाहता है। तो बड़ी होशियारी से, समझदारी से उसको कोई लकड़ी या डंडा तैरते तैरते पकड़ा देना चाहिए। मैं चूँकि तैराक भी हूँ तो इसलिए जानता हूँ। या फिर ट्यूब वगैरह लेकर के जाए उसके पास में, उसको सहारा दे दूर से, कबड्डी वाले दूर से, चिपक के नहीं। तो यदि आप स्वयं इतने सक्षम नहीं हैं, स्वयं इतने नियंत्रित नहीं है आपकी ऊर्जा कि वो सामने वाले को उठाने के साथ साथ स्वयं भी अपनी स्थिति में बनी रहे, तो निश्चित रूप से 95% आपका नैतिक और आध्यात्मिक पतन होगा ही होगा, जो भैरव भैरव की साधना में। ओम शांति, ओम क्रांति। वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, भले ही चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, नो प्रॉब्लम। ओम सबका भला हो।